जाते हैं आरटीपी नवंबर 2020 के एडवांस अकाउंटिंग के। उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं AS4 का। AS4 क्या है? कंटीजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो इसका स्टार्ट कर रहे हैं। ये है 12 का ए क्वेश्चन नंबर। अब एक बार सबसे पहले ये सम्स करने से पहले एक बार समझ लेते हैं क्या होता है एडजस्टिंग इवेंट। क्या होता है एडजस्टिंग इवेंट? ओके, तो एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये अगर बैलेंस शीट डेट है, क्या है? बैलेंस शीट डेट है और ये डेट है, ये रहा बैलेंस शीट डेट एंड ये रहा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल का डेट। बैलेंस शीट डेट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल का डेट जो भी होता है, इस बीच में कोई भी होता है, इस बीच में क्या होता है, कोई भी घटना होता है, इस बीच में कोई भी घटना होता है, बट इसका इफेक्ट बैलेंस शीट डेट से पहले होना चाहिए। इसका इफेक्ट बैलेंस शीट डेट से पहले, मतलब बैलेंस शीट डेट से पहले इसके अकरेंस का कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। उस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं। एडजस्टिंग इवेंट क्या हो गया? वैसा इवेंट जो कब घटित हुआ हो, जिसका अकरेंस कब हुआ हो, तो बैलेंस शीट डेट से लेकर के यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल तक में, बैलेंस शीट डेट से लेकर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल तक में। बट उसमें भी हम लोग को ये दिखाना है कि उसका प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करना चाहिए बैलेंस शीट डेट से पहले। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है? जो बैलेंस शीट डेट के टाइम में, बैलेंस शीट डेट के टाइम में जिसका बैलेंस शीट डेट से पहले जिसका इवेंट का अकरेंस का प्रोबेबिलिटी नहीं होता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो ये आप लोग को समझ में आ गया एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है? अ फायर ऑन 2 अप्रैल 2020 कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ ओमेगा लिमिटेड। तो यहाँ पे कब फायर हो रहा था? 2 अप्रैल को। उसके बाद हुज फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो यहाँ देखिए, इस लाइन पे देखिए, ये रहा हम लोग के पास क्या? बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2020, ये हम लोग का बैलेंस शीट का डेट हो गया। यहाँ पे मान के रखो आग लगा हुआ है, तो ये जब भी आग लगा था वो बैलेंस शीट डेट से पहले एग्जिस्ट करता था, तो आंसर इज नहीं। तो उस डेट को एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये कौन सा इवेंट हो गया? नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया। कौन सा इवेंट हो गया? नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया। अब जब भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है तो उस टाइम में अपने को देखना होता है कि गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं, सम्स में गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं, वो देखना होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया फाइनेंशियल एंडेड दे रखा हुआ है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर अप्रूव्ड बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी ऑन 15 जून 2020। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब अप्रूवल हो रहा है? 15 जून 20। तो ये हम लोग का इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट हो गया। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द लॉस ऑफ 10 मिलियन वुड बी फुल्ली कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे फुल्ली कवर्ड है, लॉस क्या है? फुल्ली कवर्ड है। तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है कि नहीं इस सम्स में? तो आंसर इज नहीं, क्योंकि लॉस जो भी है वो इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग को यहाँ पे मिल जाने वाला है। हाउ विल यू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ओमेगा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हम लोग को 31 मार्च 2020 में ये नहीं दिखाना है। क्या नहीं दिखाना है हम लोग को 31 मार्च 2020 में? कि ये सबसे पहले ये कौन सा इवेंट है? कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट में ये गोइंग कंसर्न को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो ये हम लोग का 12 का ए हो गया। आप इसका थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं, ये आ जाते हैं AS5 का। AS5 क्या है? नेट प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये हम लोग का हो गया AS5 का। अब AS5 में जाने से पहले अपने समझ लेते हैं, सबसे पहले कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो ये इसमें आ जाइए कंसेप्ट में, क्या है? चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी वो पॉलिसी होता है जिसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज हो। क्या हो? अकाउंटिंग प्रिंसिपल में चेंजेस हो, या मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल एडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज। तो यहाँ पे मेथड जो मेथड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अप्लाई करने का हो वो चेंज होना चाहिए। दो चीज़ चेंज होना चाहिए, या तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होना चाहिए, नहीं तो उसका मेथड, जो अकाउंटिंग पॉलिसी होगा उसके मेथड को चेंज होना चाहिए। तो वही क्या होता है? चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये समझ में आ गया? जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी कैन चेंज ओनली इफ, जैसे अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये हो गया। कंप्लायंसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद कंसीडर दैट द चेंजेस।
तो ये हम लोग को समझ में आ गया ना कि अकाउंटिंग क्या चीज़, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी में हम लोग को देखना है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज होना चाहिए, क्या होना चाहिए चेंज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज होना चाहिए, एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल चेंज होना चाहिए, मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल चेंज होना चाहिए यहाँ पे। अब क्या चेंजेस नहीं होता है, क्या नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या नहीं होता है, ये समझना है। तो नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या बोला है, द एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियसली अकरिंग इवेंट और ट्रांजेक्शन, जो पहले से होता जा रहा है उसमें अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है, डिफरेंस होता है तो वो चेंजेस नहीं होता है अकाउंटिंग पॉलिसी में। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ एड हॉक एक्स ग्रेसिया पेमेंट्स टू द एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द इवेंट और ट्रांजेक्शन विच डिड नॉट अकर प्रीवियसली और डेट वेर इमटेरियल। तो यहाँ पे पहले से कोई अकाउंटिंग पहले से क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करके नहीं रखा, अब नया अकाउंटिंग पॉलिसी लेकर के आया, वो भी क्या चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होता। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या हो गया, एग्जाम्पल कि अगर एक बार पहले रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम दूसरा था, फिर दूसरा स्कीम लेकर के आए तो उसे हम लोग चेंजेस नहीं मानते हैं। एंड दूसरा क्या था कि पहले से उसमें नहीं था, पहले से कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं था किसी ट्रांजेक्शन के लिए, अब नया से लेकर के आ रहा है, उसका इफेक्ट इमटेरियल है, तो वो हो गया नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब दूसरा क्या होता है, अकाउंटिंग एस्टीमेट जान लीजिए। अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है, तो यहाँ जैसे किसी भी कोई एसेट है उसका यूजफुल लाइफ कितना है, 5 ईयर है, तो ये 5 ईयर हो गया, तो ये हो गया अकाउंटिंग एस्टीमेट। अब इस अकाउंटिंग एस्टीमेट को हम लोग चेंज करके मान कर रखो, पहले 5 ईयर था, अब लग रहा है कि ये 5 ईयर नहीं, ये 6 ईयर हो जाएगा या ये 4 ईयर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग चेंज करेंगे तो इससे बोला जाता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट है। उसमें क्या दे रखा हुआ है, द अकाउंटेंट ऑफ वेरेस लिमिटेड हैज sought your opinion whether the following transaction will be treated as change in accounting policy or not for the year ended 31st March 2020। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस हैं या नहीं, ये हम लोग को बताना है। प्लीज एडवाइस हिम द फॉलोइंग सिचुएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हम लोग को रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये भी बताना है। अब देखिए फर्स्ट में क्या है, till the previous year the machine was depreciated on a straight line basis over a period of 3 year। तो यहाँ पे कोई मशीन है, कोई एसेट है जिसका कितना एस्टिमेट किया गया था यूजफुल लाइफ, 5 ईयर। फ्रॉम द करेंट ईयर यूजफुल लाइफ ऑफ द फर्नीचर हैज़ बीन चेंज टू 3 ईयर। तो यहाँ पे पहले था 5 ईयर यूजफुल लाइफ, अब 3 ईयर कर दिया, तो ये अकाउंटिंग एस्टिमेट हो गया। क्या हो गया, अकाउंटिंग एस्टिमेट हो गया। इसमें चेंजेस हैं, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस हैं कि नहीं, तो आंसर इज नहीं होगा। एंड दूसरा जो हम लोग पढ़ के अभी आए हैं कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं होता उसका फर्स्ट है, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ हॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू द एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट। तो ये भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ठीक है।